प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में भारत यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का संदेश सुनेंगे। तो प्रभु के वचन सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद। अनुग्रह परमेश्वर यीशु मसीह परम प्रधान, आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमको वचन की सच्चाई में ले जाने वाला परमेश्वर स्मरण करता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। गहरे बात से बात तक सारे सप्ताह हमको बचाए, आपके उद्धार अनुग्रह आपकी आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर एक रविवार देखने के लिए, इस दिन तुम दी अच्छे सुंदर समय के लिए कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद सौंपते हैं प्रभु। हे यीशु मसीह, हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए। सवेरे के समय आप ही हमारे द्वारा प्रभु बात कीजिए। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे प्रभु जी। तेरे उत्तम संदेश, तेरे भलाई संदेश के द्वारा वचन का रोशनी हमारे हृदय, हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में दीजिए। जहाँ जहाँ पर हम वचन के विरोध जो पाप किए हैं, भटक गए हैं, आत्मिक जीवन में आपके वचन की कांति में प्रभु हमारा पापों को याद दिलाओ परमेश्वर। पवित्र स्थान में हमको योग्यता से ले जा, तुम्हें उधार आकर हमसे बात करो। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सिर्फ सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रभु प्रियो, आइए प्रिय प्रभु में मेरे प्रियो, आज का मूल वचन को देखे। आइए भजन संहिता देखिए। आज का मूल वचन भजन संहिता 17 अध्याय। आज का मूल वचन को आप देखिए, 17 अध्याय 14 वचन। भजन संहिता 17 अध्याय 14 वचन को देखिए। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारिक मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है। अर्थात संसारिक मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है, और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है, वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन हालेलुया। देखिए प्रभु में मेरे प्रियो, भजन संहिता 17 अध्याय 14 वचन में एक अचानक एक अद्भुत बात यहां पर कह रहा है। दाऊद की प्रार्थना एक अलग रीति से है। यहां पर दाऊद की हर एक प्रार्थना अलग अलग प्रकार की है, लेकिन यहाँ 17 अध्याय भजन संहिता 17 और 14 वचन में जो दाऊद ने किए हैं प्रार्थना, जो बहुत आश्चर्य की प्रार्थना है, आश्चर्य की विनती, आश्चर्य की बातें यहाँ पर परमेश्वर से कह रहा है। दाऊद ने क्या कह रहा है देखो, अपना हाथ बढ़ाकर ये यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा। यहोवा मुझे मनुष्यों से बचाओ। कौन है मनुष्य, क्यों बचाना है? कुछ मनुष्य यहां पर अपने को दिखाई दे रहा है। वो दाऊद को खतरा करने के लिए, दाऊद को दुश्मन बन चुके हैं, दाऊद के दुश्मन बन चुके हैं। वो लोगों से बचाओ। परमेश्वर है यहोवा, तेरे हाथ बढ़ाकर मुझे ये लोगों से बचा। ये हानि करने के लिए, दाऊद को कुछ न कुछ करने के लिए वो तैयार है। ये लोग कौन हैं, और ये लोगों के बारे में दाऊद की प्रार्थना अलग रीति से है। देखो, अर्थात संसारिक मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है। हालेलुया। कौन है? संसारिक मनुष्य। इस मनुष्यों का संसार, इसका मतलब इस संसार के लोग जो उद्धार में है नहीं, उद्धार से बाहरी लोग, ये कलीसिया के बाहरी लोग, यहोवा परमेश्वर से दूर हुए लोग, यहोवा को ना मानने वाला लोग, समझ में? इस संसार पाप के लोग, संसार के पाप, इस संसार में पूरा नाना प्रकार के मूर्ति पूजा करना, सुख और शांति से जीते हैं वो संसारिक लोग, उसके बारे में, उनके हाथों से मुझे बचा। तो ये दाऊद के दुश्मन हैं, दाऊद के दुश्मन बन चुके, वो ही बने हैं। दाऊद कुछ ने कहा उनसे, कैसे? देखिए, आओ ये संसारिक लोगों से ऐसे बचाओ क्योंकि वे बाल बच्चों से संतुष्ट,
और जिनका पेट तो अपने भंडार से भरता है। ये है अद्भुत सोचने की बात। ये अलग 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 प्रकार की बात है। यहोवा परमेश्वर ने इस संसार के लोगों को क्या कर रहा है, संसार के लोग पेट को भर रहा है और उनके भंडार से, परमेश्वर उनका भंडार से संसारिक लोगों का पेट को भर रहा है। अरे, इसका मतलब यहोवा परमेश्वर इस संसार के लोगों को नाना प्रकार के आशीर्वाद है। जो आशीर्वाद उनको मिलना है वो आशीर्वाद परमेश्वर दे रहा है अन्य जाति लोगों को। ये कैसे सच हो सकता है? आपको अभी आपके दिल में, आपके मन में सवाल उठते हैं, हे परमेश्वर, ये कैसे हो सकता है? हम तो तुम्हारे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, हम तुम्हें माने हैं और उद्धार में हैं, आप हमको आशीर्वाद देना है, लेकिन ये संसार के लोगों का आशीर्वाद क्यों दे रहा है? ऐसे सवाल आपके मन में आएगा, आए भी है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। इसलिए आज जो संदेश सुन रहे हैं, ये एक चारित्रात्मक संदेश बनेगा, एक सोचने का संदेश, एक ऐतिहासिक संदेश आज अपन सुन रहा है। ध्यान से सुनिए प्रियो। यहोवा परमेश्वर संसार के लोगों को धन दौलत संपत्ति दे रहा है, इसीलिए नीचे वे बाल बच्चों से संतुष्ट है और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते। इसको संपत्ति कैसे आ रहा है? परमेश्वर दे रहा है। गॉड वॉज ब्लेसिंग द जेंटाइल पीपल्स। क्या कर रहा है? परमेश्वर अन्य जाति लोगों को आशीर्वाद दे रहा है। तो वो सुख शांत सुख से है, बहुत धन दौलत से है, सोने और चांदी से है, सोने और चांद धन सब कुछ है, करोड़ों रुपए है। ये लोग अपने को क्या हानि करने के लिए सोच रहा है। इसका मतलब दाऊद को जो हानि किनसे है? संसारिक लोग। वो संसार के लोग कैसे है? अभी बहुत धन दौलत संपत्ति से उनका भंडार पूरा भर चुके। कौन भरा है? यहोवा परमेश्वर। आज समाज में, ईसाई समाज के लोगों की स्थिति ऐसी हो गई, हम परमेश्वर को मानने से भी हमको कुछ फायदा नहीं मिला है, कुछ फायदा नहीं। हमारे से विजाति लोग बहुत आशीर्वाद पाए हैं, बहुत कुछ उसके पास है, हमारे पास कुछ भी नहीं। ऐसे मन में करोड़ों करोड़ों विश्वास लोग है या नहीं प्रभु मेरे प्रिय? है ना? तो उसके पीछे मार्मिक बात क्या है? उसके पीछे राज क्या है? ये संसार के लोग परमेश्वर आशीर्वाद करने का और अपने को आशीर्वाद ना मिलते हैं, लेकिन उनके जैसे अपने को आशीर्वाद क्यों नहीं मिल रहा है, उसके बारे में ध्यान करेंगे। ध्यान से सुनिए प्रियो। ये यहाँ पर मूल वचन में ही कहा है, दाऊद को हानि किनसे है? मनुष्यों से। कौन सा मनुष्य? संसार के। इसीलिए संसार के मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है। क्या है? इसी जीवन में उनका भाग है। इसी जीवन, इसका मतलब नर का आयु कितना साल है? नर आगा इंसान का आयु 70 साल। 80 लंबी आयु तो 80 साल नहीं तो 100 साल जिंदा रहे। तो 100 साल वो इस जीवन का भाग अच्छे तरह से, बहुत खुशी सुख और आनंद से जीवन गुजारे सब। उसके बाद क्या हो? इस संसार के जीवन का भाग उसको मिल गया। उसको संसार के जीवन में जितना एंजॉय करना है सब कुछ परमेश्वर उनको दे दिए। बहुत सुख शांति से मस्त एंजॉय कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से, कुछ भी कम नहीं कुछ भी घटी नहीं, कुछ कम नहीं कुछ घटी नहीं। लेकिन ये होने के बाद क्या है? देखिए ध्यान से सुनो। आज बहुत लोग, वो लोग भी मसीह की समाज के बाहर लोग, कलीसिया के बाहर लोग भी अपने को पूछ रहा है, कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहा है। तो यीशु मसीह को मानने से पहले तुम्हारा घर छोटा है, यीशु को मानने के बाद भी तुम्हारा घर छोटा है। जब तो तंबू में तुम्हारा जो मकान है तंबू, अभी भी तंबू, इसका मतलब जब डेरा में है। यीशु मसीह को मानने से पहले बाकियों में है, मानने के बाद बाकी वैसा है। यीशु मसीह को मानने के बाद जो बीमारी वैसा है, आज भी बीमारी वैसा है। जैसे पहले गरीब है, अभी भी गरीब है यीशु को मानने के बाद भी। क्या लाभ है? सवाल पूछ रहे हैं अन्य जाति लोग। लेकिन यहाँ पर और एक सवाल अपन उनसे पूछना है, जो आजकल
वो लोग जबरदस्ती से अपने ऊपर आरोप कर रहा है धर्म परिवर्तन का। क्यों? ईसाई लोगों को पैसे बहुत मिल रहा है, वो लोग पैसे देके जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कर रहा है बोल के बहुत प्रचार में है। लेकिन यही सवाल उनसे पूछो, फिर हम जबरदस्ती से पैसे देके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ना, आप बोल रहा है, लेकिन अभी तुम ही बोल रहा है यीशु को मानने से तुमको अमीर नहीं बने, गरीब है, ना मानने से भी गरीबी है, तुम्हारी स्थिति कुछ भी बदलने नहीं, जो धर्म क्यों बदल रहे हो तुम धर्म क्यों बदल रहे? पहले स्थिति कैसी है तुम्हारी यीशु को मानने से पहले, मानने के बाद भी वैसा है। अब तुम ही प्रश्न बोल रहे, तुम ही जवाब दो। इसका मतलब तुम झूठ प्रचार कर रहे, हमको पैसे मिलते हैं। हालेलुया। सर मैं ना बोला अपने ऊपर झूठा प्रचार कर रहे हैं, ईसाई लोगों को पैसे आते रहे, पैसे कहां से आएगा? तुम ही बोल रहे हैं तुम्हारी स्थिति पहले जैसा है अभी भी वैसा है। इसका मतलब हमको पैसे कोई नहीं दे रहा है, हमारा मन परिवर्तन हो रहा है, हम यीशु मसीह को विश्वास कर रहा है। तो ये संघ परिवार के लोगों के प्रश्न है और उसका भी जवाब है या नहीं? जबरदस्ती से अपने को पैसे आ रहे, लाखों करोड़ों रुपए आ रहे, आए तो कोई भी दूसरे धर्म में रहेगा नहीं। और रहने से अभी जो लोग हैं वो भी कन्वर्ट हो जाता, वो भी बदल जाता उनका धर्म, लेकिन अपने को पैसे आ रहा नहीं। यीशु मसीह को मानने से पहले जितना बाकी आज भी उतना है, जैसे पहले जैसा अपना स्थिति है आज भी वैसा स्थिति। लेकिन ध्यान से सुनो, संसार के लोगों को इस जीवन का भाग मिल रहा है, लेकिन ये विश्वास लोगों को इस जीवन का नहीं, अपने को स्वर्ग जीवन का भाग मिल रहा है। हालेलुया। ये है असली राज, ये असली बात ना। क्या है? अपने को स्वर्ग का लाभ अपने को मिल रहा है, ये उसको समझ में नहीं आ रहा। दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 5वां अध्याय में भक्त पौलुस ने कहता है, देखो दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 5वां अध्याय पहला वचन में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया। ये है ईसाइयों का जीवन। ईसाइयों का जीवन, अपना जीवन क्या है? स्वर्ग का, ये संसार का भाग नहीं, जो अपना जो कुछ जो खाने के लिए और पहनने के कपड़े, खाने के लिए खाना और रहने के लिए मकान जो प्रभु देगा, प्रार्थना करने से जो समय देना चाहते हैं परमेश्वर अपने को देगा। लेकिन इस संसार के जीवन का भाग अपना यहाँ पर नहीं, क्योंकि वही भजन संहिता में अपना जीवन पूरा स्वर्ग का है। भजन संहिता 16 अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखो भजन संहिता 16 अध्याय 6 का वचन देखो, मेरे लिए माप की डोरी मन भावन से स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। ये देखो, और पांचवा वचन देखो, पांचवा वचन, यहोवा तू मेरा चुना हुआ भाग और मेरा कटोरा है, मेरा भाग तो स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावन से स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। हालेलुया। इसका मतलब मन भावना कह रहा है 4वां और 5वां और 6वां वचन में, मेरे लिए चुना हुआ भाग और मेरा कटोरा है। कहां पर है अपनी मन भावना जो असली, जो चिरस्थायी का कहां पर है? स्वर्ग में है। ये संसार के लोगों का यहाँ पर है, लेकिन यीशु मसीह के लोग, यीशु मसीह के बच्चे जो उद्धार पाए जन्म कर्म पाप से, यीशु मसीह की पवित्र रोह से छुटकारा पाए, अपने मन भावन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, अपना तो स्थिर रखता है। वो कहाँ पर है? मन भावना स्वर्ग में। इसीलिए अपन देखे हैं अपना घर यहाँ पर गिर जाएगा संसार के, लेकिन जो हाथों से ना बनाए चिरस्थायी घर स्वर्ग में है, स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। आइए नहीं तो इसीलिए इब्रानियों की पत्री में भक्त पौलुस ने यही बात कहा है। देखो इब्रानियों की पत्री में
13 अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखो 13 अध्याय में 14 वचन, इब्रानियों के पत्र 13 और 14। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हालेलुया। ये पुराने नियम के भक्त लोगों से मालूम है, अपना घर यहाँ पर स्थिर नहीं, इस संसार के जीवन के भाग अपना नहीं है, जो अपना भंडार यहाँ पर भरना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि ये स्थिर नहीं, ये गिर जाने वाला है, ये नाश होने वाला है। अविनाशी घर, इसका मतलब नाश ना होने का, सदा काल, हमेशा हमेशा। कितने साल? 100 साल, 200 साल नहीं। अब यहाँ पर घर बनाए 30 साल 50 साल रहेगा, उतना से उसके बाद गिर जाएगा, पूरा गिर जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन करोड़ों 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 साल गिन नहीं पाते, अनंत काल रहने वाला घर है, वो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है। इसीलिए इब्राहिम ने ये काम किया। इब्राहिम ने देखिए 11 अध्याय में देखो 8 वचन, इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय 8 वचन। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे विरासत में लेने वाला था, और यह जानता था कि मैं खैर जाता हूं तो भी निकला गया। विश्वास ये उनके प्रतिज्ञा किए देश में, जैसे पेराया देश में परदेशी रहकर, और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया। ये देखो, क्योंकि 10 वचन इब्रानियों के 11:10 में देखो, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा करता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखो अब्राहम का प्रतीक्षा क्या है? अब्राहम को एक प्रतीक्षा, आज भी अपने को एक प्रतीक्षा है, अपने की एक आशा। आशा क्या है? स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा। स्थिर नींव वाले नगर कहां पर है? स्वर्ग में। तो आइयो, अब्राहम ने ये देखा है कि ऊपर देखा है अब्राहम ने, परमेश्वर मेरे को देने वाला स्थिर नींव नगर यहाँ पर नहीं, ऊपर है। तो आज संसार के लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, अपने को आशीर्वाद ना मिल रहा है, बहुत सोच रहे हैं, बहुत प्रश्न है। उसका रहस्यवाद परमेश्वर बता रहा है। अपना घर, अपना मकान, अपना भाग इस जीवन में है ही नहीं, अपना भाग स्वर्ग में, अपनी मन भावना स्थिर है, वो सदाकाल रहने वाला है। श्रेष्ठ और उत्तम भाग परमेश्वर अपने लिए रखा है। इसीलिए भजन संहिता 16 और 5वां वचन 6 का वचन में दाऊद भक्त ने कहा, अपना मकान, अपना भाग स्थिर है, और अपना भाग श्रेष्ठ और स्थिर भाग कहां पर? यहां पर श्रेष्ठ नहीं, पूरा पाप की संसार, पाप की योजना, पाप करने का है। और ये लोग करोड़ों रुपए से उन्होंने संपत्ति, धन दौलत से आशीष भी पाए, समझो, लेकिन शांति नहीं मिलेगा उनके अंदर, मन के अंदर शांति नहीं। कितने करोड़ों भी कमाने से फायदा क्या है? बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, मन में शांत नहीं। लेकिन अपने को ऐसा नहीं, करोड़ों रुपए तो नहीं, लेकिन दिल में बहुत शांत है। आज रात भी परमेश्वर अपने को बुलाए, समझो, आज का दिन भी बुलाने से अपन यीशु मसीह के गोद में रहते हैं। हालेलुया। ये अपनी आशा, ये अपनी प्रतीक्षा। तो अपना मकान यहाँ पर नहीं, इस संसार के भाग से जो संतुष्ट और संपत्ति से भरा रहता है वो संसार के लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह के लोग स्वर्ग की संपत्ति से अपन क्या कहते हैं? स्वर्ग की संपत्ति, स्वर्ग के धन से, स्वर्ग की महिमा, स्वर्ग में उपहार से परमेश्वर अपने को भराता है। हालेलुया। पौलुस ने इसीलिए कहा, मैं अच्छे कुश्ती लड़ चुका हूं, मेरा जंग पूरा कर चुका हूं, मेरे लिए धार्मिक मुकुट तैयार है। मेरे जैसे नहीं, मेरे जैसे लड़ने वाला हर एक को धार्मिक मुकुट ऊपर तैयार है। मुकुट किसके ऊपर रहते हैं? राजा के ऊपर, ये नहीं, मुकुट राजा के ऊपर रहते हैं। तो अपने लिए स्वर्ग में मुकुट है,
हालेलुया। पौलुस के जैसा अपने लिए स्वर्ग में मुकुट है, क्योंकि अपन राजा बनते, अभी पौलुस राजा बन गया है। स्वर्ग में जाने के बाद पौलुस को बहुत बड़ा राज्य परमेश्वर देगा। वो अंत होने वाला नहीं, अनंत काल का राज्य है। अनंत काल का राज्य में पौलुस ने राज्य अधिकार करेगा। हाँ, पौलुस ने अनंत काल का राज्य को पालता है, राज्य को चलाएगा मुकुट पहनकर। तो अपने इस संसार के 70 साल 80 साल नहीं तो 100 साल का भाग अपने ना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तुमने मुझे हमको वादा दिया है, प्रतिज्ञा दिया है कि ये क्या है, जो मांगते वो देगा। इसे बहुत लोग एरोप्लेन मांगते हैं, हेलीकॉप्टर मांगते हैं। कुछ लोग हाँ नहीं, हेलीकॉप्टर सभी लोगों को हेलीकॉप्टर दिए तो आकाश में हर एक हेलीकॉप्टर क्रैश होगा, एरोप्लेन हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर क्रैश होकर हजारों लोग लाखों लोग मर जाएंगे। सभी लोग हेलीकॉप्टर पूछते, हर एक व्यक्ति कार 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 पूछे, हर एक व्यक्ति को कार दिए समझो परमेश्वर पूछे, हर एक व्यक्ति को जो मांगता है तो देगा। पर मुझे तुम मांगना किए तो वादा किया है, वादा को पूरा करो, निभाने वाला है परमेश्वर। मुझे कहा हर व्यक्ति के घर घर में कार रहे तो हर एक के घर में कार रहेगा। मनुष्य इंसान रहने के लिए जगह नहीं, कार रहने के लिए जगह कैसे है। हर एक व्यक्ति को दिए तो मनुष्यों से अधिक संख्या में कार्य रहे, है ना। तो प्रभु जो मांगेगा वो नहीं, उसके पीछे भी अर्थ ये है। फिलिपियों की पत्री में ये देख सकते हैं अपन, देखो फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय, देखो फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय में परमेश्वर अपने को ऐसा वादा किया, सभी लोग यही वादा उठाकर प्रार्थना तो करना है, अच्छी बात है। देखो 4वां अध्याय 6 का वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समस्या बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। ये देखिए, इसका मतलब परमेश्वर हर एक इच्छा को पूरा करता है बोलकर प्रार्थना कर। या फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय 7वां वचन में ऐसा नहीं बोला, हर एक इच्छा नहीं, क्या बोला है, तुम्हारा हृदय और तुम्हारे विचारों को, जो तुम्हारी जरूरत है वो जरूरत को परमेश्वर पूरे करे। खाना की जरूरत है, भोजन देगा, मकान की वो भी परमेश्वर देगा, अगर जो कपड़ा की जरूरत देगा। लेकिन अपन लाखों करोड़ों रुपए नहीं तो धनवान बनने के लिए मांगने से परमेश्वर नहीं देगा। कभी भी वचन को ध्यान से पढ़ना है, वचन को अक्षर को शब्द को पकड़ना। शब्द मार डालता है, आत्मा जिलाता है, क्योंकि अपन शब्द की परिचारक नहीं, शब्द की सेवक नहीं, आत्मा की सेवक बनना है पौलुस के जैसा। तो हर एक जरूरत को परमेश्वर नहीं पूरा कर, हर एक इच्छा को नहीं, जो जरूरी है उसको पूरा करता है। हर एक जो मांगते हुए दे, समझो हर एक व्यक्ति बोल प्रार्थना करेगा, प्रभु जी मैं प्रधानमंत्री बनना, ऐसे 100 लोग प्रार्थना, अभी 100 लोगों को परमेश्वर प्रधानमंत्री बने तो इस देश को 100 भाग करना चाहिए, है या नहीं। 100 लोग प्रधानमंत्री बने, समझो 100 लोग मिलके एक देश को कैसे प्रशासन करेगा, तो असंभव है। तो क्या करना है, देश को 100 टुकड़े करना है, तब 100 लोग। उसके बाद कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, हाँ ये वो 100 लोग बनिए, प्रभु जी मैं भी प्रधानमंत्री बनना। जब 1000 लोग प्रधानमंत्री बने, समझो जो मांगे तुम्हें देगा परमेश्वर। 1000 लोग आमीन 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 बोले, 1 करोड़ लोग प्रधानमंत्री बने, घर को एक प्रधानमंत्री रहने चाहिए, फायदा क्या है। तो वैसा कभी भी नहीं होगा। जो जरूरी अपने जीवन में है वो परमेश्वर पूरा करेगा। अपना राज्य, अपना भवन, अपना घर, अपना जो प्रतीक्षा आशा ये है वो पूरा स्वर्ग में है। हालेलुया। अपना भाग स्वर्ग में है। हालेलुया हालेलुया, है या नहीं। अपना भाग स्वर्ग में है, तो स्वर्गीय चीजों पर, इसीलिए कुलसियों की पत्री 3 अध्याय 2 और 3 वचन में कहा, धरती की चीजों पर नहीं स्वर्ग की चीजों पर ध्यान रखो। हालेलुया। तो संसार के लोगों को परमेश्वर आशीर्वाद दे रहा है, मालूम है। वो सब लोग, ये सभी लोग एक दिन छोड़कर इस संसार को छोड़कर
चले जाने वाला है, नरक में जाते हैं, उस संसार के भाग से आनंद और सुख से, लेकिन अपन युगान युग अपने जीवन ऐसे रहेगा। प्रकाशित वाक्य आखिरी में देखिए 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में देखो अपना जीवन ऐसे रहेगा। 4वां वचन, 21 और 4वां वचन, 30 और 4, प्रकाशित वाक्य 21, 30 और 14 वचन। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हालेलुया। देखिए ये है असली, ये है अपन छीन लेना, ये प्रतिज्ञा, ये वचन को स्वतंत्र कर लेना। अपने डेरा यहाँ पर नहीं, हर एक आंसू को परमेश्वर पोंछ डालेगा। वहां पर मृत्यु नहीं, अशांति नहीं, दुख नहीं, पाप नहीं। परमेश्वर मनुष्यों के साथ डेरा करेगा, परमेश्वर का भवन अपने बीच में रहेगा, स्वर्ग में, स्वर्ग में। हालेलुया। आइए नहीं प्रभु प्रियो, तो अपना विश्वास, अपनी प्रतिज्ञा ये है, अपनी आशय है, हमारा भाग धरती पर नहीं स्वर्ग में। तो ये संघ परिवार लोग पूछ रहे तुमको क्या फायदा है यीशु मसीह को मानने से पहले जैसा तुम्हारा जीवन है, मानने के बाद आज भी तुम्हारे जीवन वैसा ही फायदा। हमारा फायदा यहाँ है, तुमको इस संसार में भाग मिला है, हमको यहाँ पर भाग नहीं मिला, हमारा भाग ऊपर है। हम इस संसार को छोड़ने के बाद हम हमारा पिता, हमारा प्रेमी, हमारा भाई, हमारा दयालु परमेश्वर के पास जाते हैं। वहां पर अपने लिए घर है और धन दौलत है स्वर्ग में भी। इसीलिए परमेश्वर का यहाँ पर जो संपत्ति और माता पिता और सब लोगों को और खेत सब कुछ छोड़ते हैं, वो 100 गुणों स्वर्ग में प्राप्त करते हैं। हालेलुया। या नहीं, मत्ती सुसमाचार में कहा है। तो अपने को स्वर्ग में धन मिलेगा, वहां पर भी जगह मिलेगा, मकान मिलेगा, और वह पूरा सोने से बने हुए घर। यहाँ पर मिट्टी, रेती, सीमेंट से बने हुए, वहां पर पूरा सड़क भी, रास्ते, सड़क भी पूरा सोने का है, पूरा सोने से। वो स्वर्ग पूरा चमकने वाला, स्वर्ग का पूरा चमकने वाला स्थिर नींव का नगर है। हालेलुया। उस नींव पर अपन मन लगाएंगे, उस नींव पर अपन आत्मिक आंखों से देखेंगे, जैसा अब्राहम ने देखा है उस प्रकार अपन देखेंगे। अपना भाग यहाँ पर नहीं स्वर्ग में। तो असली श्रेष्ठ भाग, अपना श्रेष्ठ भाग, जो स्थिर भाग पर मन रहेंगे, उस पर ध्यान रहेंगे, और इस संसार के विषय में चिंता ना करेंगे, स्वर्ग के ऊपर की चीजों पर मन लगाकर आगे बढ़े। उस प्रकार के बड़े अगला पवित्र आत्मा पर सबको देखो। आमीन। आइए संदेश में प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। हे प्रभु जी, अभी तक तेरी वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए, बात किए है, आपको धन्यवाद। तेरी सुंदर कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हाँ प्रभु, दाऊद ने प्रार्थना की, हे प्रभु संसार के लोगों से मुझे बचा। तो संसार के लोग धन से, संपत्ति से भरे हुआ है, तो हमारे ऊपर, दाऊद के ऊपर प्रभु कुछ न कुछ हथियार प्रयोग करने के लिए तैयार हुए, हानि करने के लिए। आज भी हमारे प्रभु जी ईसाई समाज पर, विश्वास लोगों पर प्रभु, हे प्रभु हानि करने के लिए बहुत लोग तैयार है। हमको उससे बचो प्रभु। वो लोगों का तो यही भाग है, लेकिन हमारा भाग स्वर्ग में है, वो अनंत काल का है। हमको धन है, संपत्ति है, और सारे प्रकार का आशीष हमको स्वर्ग में है, घर है, मकान, सब कुछ वहां पर है। हम इस संसार के भाग हमें ना चाहिए। हमारी जो जरूरत है वो यीशु मसीह तो पिता की महिमा में वो पूरे करेगा। इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। जो मांगे वो देगा, लेकिन आत्मिक वरदान के बारे में प्रभु जी, इसलिए आपके वचन का सच्चाई और वचन का मार्मिक हमको बताया, आपको धन्यवाद करते हैं। लेकिन रविवार से रविवार हम पूरा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार तक प्रभु जी पूरे सप्ताह हम स्वर्ग की इच्छाओं पर, स्वर्ग की आशाओं पर ध्यान रखें, स्वर्ग की लालच में फंस के माफ कीजिए, पाप किए प्रभु, आत्मिक पाप और शरीर के पाप, न देखने का, न सुनने का, ना बोलने का बात है हम बोले प्रभु जी। प्रार्थना बंद करें, स्तुति नहीं की, वचन नहीं पढ़े, वचन ध्यान नहीं किए, माफ किए, तेरे पवित्र लोग के नीचे पापों को क्षमा करो।
हमेशा हमारे आंखें स्वर्ग की ओर देखने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह तेरे पवित्र लोग के नीचे आए और तेरे पवित्र लोग से पाप को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। अपने पापों को अपन क्षमा मांगेंगे। जो अपने पाप को अपन, यदि अपने पापों को अपन जांच ले तो यीशु मसीह का पवित्र हो सारे प्रकार के धर्म और अशुद्धता से अपने को पवित्र बना दे, विश्वास युग के प्रति में यीशु मसीह प्रभु जो लोग पाप की क्षमा मांगे उनके पापों को यीशु मसीह के पवित्र लोग से शुद्ध करे, तो प्रभु की ओर हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, 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 धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे पवित्र लोग से हमारे पापों को शुद्ध किए, जन्म कर्म पाप से हमको बचे और नरक से हमको बचे, हमको अनंत काल के भाग आप दिए, इसलिए धन्यवाद। इस संसार के भाग नहीं, मनोहर और श्रेष्ठ और प्रभु जी उत्तम भाग हमको स्वर्ग में दी, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया, 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 धन्यवाद करते और हम स्वतंत्र कर लेना हे प्रभु। आखिरी तक हम प्रभु तेरे विश्वास में और वचन के सच्चे में स्थिर रहने की अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। अच्छी कुश्ती लड़कर मुकुट भी पाने का अनुग्रह दीजिए। जितने लोग इस संदेश सुने और प्रभु और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश 100 गुना हे प्रभु, लाखों गुना फल फलो और थोड़ी से हम तेरे प्रभु बोझ में जाने वाले और योग्यता से और पूरी तरफ से हमारे पापों को जांच कर प्रभु हे प्रभु योग्यता से तेरे प्रभु में जाने का अनुग्रह। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्राइज लॉर्ड।